Dear viewers, we back again and with new influensive, new topic for today. That is growing influence of China in Latin America. तो आपको पता है अभी चाइना कितना पावरफुल हो चुका है, हम सबको वो पता है. अब जो वीडियो का टॉपिक मैंने आपको पहले ही बोला, थंबनेल से शायद पता चल गया होगा आप लोगों को. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी जो चाइनीज पॉलिसी चल रहा है लेकिन अमेरिका को लेकर, अफ्रीका को लेकर, उसमें एज ए इंडियन हमको इनका इंटरेस्ट क्यों है वो देखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करने से पहले हमको जोर देना पड़ेगा इंडिया को क्या वो सब करने का ज़रूरत है जो अभी चाइना कर रहा है. आई थिंक नो, नहीं चाहिए वो सिस्टम. इंडिया को वो नहीं करना है, मगर एटलीस्ट जियोपॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिए इंडिया को देखना पड़ सकता है हम लोग इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है चाइना, किस सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है, किस कंट्री में इन्वेस्ट हो रहा है, और अभी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कितना इन्फ्लुएंसिव चाइना है लैटिन अमेरिका में, वो हम लोग देखेंगे. सो नाम सुनने से पता चलता है चाइनीज जो सुप्रीमेसी है इन लैटिन अमेरिका वो शुरू हुआ लेट 2000 के बाद, और जो कंट्री उस लिस्ट में फर्स्ट आता है उसका नाम है ब्राज़ील. आपको पता है लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमी अभी भी ब्राज़ीली है. सो वी ग्रेजुअली गो टुवर्ड्स 2014 when the supreme leader of China declared a new policy is called three finger policy, 1 + 3 + 6 Pacific Work Rim Policy, जो कुछ लोग उसको OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में के नाम पे भी जानते हैं. सो इसका उद्देश्य क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका उद्देश्य था कमोडिटीज मार्केट को कैप्चर करना, फूड को कैप्चर करना, जो एवर ग्रोइंग मार्केट है लैटिन अमेरिका का उसको कैप्चर करना, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उस सेक्टर में करना. सो इंटरनेशनल वे में अगर हम देखें तो 2001 इज द रिमार्केबल ईयर इन टर्म्स ऑफ चाइनीज सुप्रीमेसी. व्हाई? बिकॉज उस समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सब कंट्रियों ने जब चाइना को एक्सेप्ट किया एज ए परमानेंट मेंबर, तब से ही चाइना ट्राई कर रहा है लेकिन अमेरिका में उसका जो बिजनेस है वो बनाने के लिए. सो अभी ये गया बैकग्राउंड. सेकेंड पॉइंट पे हम आएंगे, चाइना कौन कौन से प्रोजेक्ट में वहाँ पर काम कर रहा है. हम पहले देखेंगे सेवरल प्रोजेक्ट्स, उसके बाद हम लोग जाएंगे सम मिलिट्री जो एक्सरसाइज चाइना कर रहा है वो सब में. देन टेलीकम्युनिकेशंस हम देखेंगे, एंड लास्ट थिंग सैटेलाइट जो अभी चाइना लैटिन अमेरिकन कंट्रियों के लिए भेज रहा है बाहर. लास्ट पार्ट में देखेंगे अभी इसका क्या महत्व है. सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. अगर आपको वीडियो थोड़ा बोरिंग लगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर सब इम्पोर्टेंस जो टॉपिक है वो तो कवर करना पड़ेगा ही. सो स्किप ना करें वीडियो को, कृपया ध्यान से देखिए, इन्फॉर्मेटिव है. जब आप स्क्रीन में देखेंगे तो स्क्रीन में आपको वो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज और भी मिल सकता है. आप पॉज करके वो सब पिक्चर देख सकते हैं, चाइना कहाँ पर किस टाइप का इन्वेस्टमेंट कर रहा है. इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वीडियो को भी छोटा रखना पड़ता है, यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस भी है. सो वी स्टार्ट दैट थिंग. क्या हो रहा है अभी? चाइना जब इन्वेस्ट करना शुरू किया, चाइना का इन्वेस्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर था वो था एडुकेशन,
सम क्लीन एनर्जी सोर्सेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे डेवलप किया जा सकता है लैटिन अमेरिकन कंट्रियों को, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा सकता है, वो सब। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है क्लीन एनर्जी। एंड आपको पता है क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है एक ही टेक्नोलॉजी, वो है सोलर सिस्टम और सोलर पैनल सिस्टम। एंड वी ऑल नो दैट चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पैनल इंडस्ट्री। सब सर्किट जो सोलर पैनल का होता है वो चाइना से ही बन के आते हैं। तो अभी कुछ प्रोजेक्ट आप देखिए, सबसे बड़ा लैटिन अमेरिका का प्रोजेक्ट चल रहा है अर्जेंटीना में, पोचेरिया। देन आपको अराउंड 150 प्रोजेक्ट और मिलेंगे इन सम अदर लैटिन कंट्रीज। उनमें से इम्पोर्टेंट कुछ का नाम है कैटामार्सा, ला रियोजा, सैन जुआन, मेंडोजा, सेल्टा, Y65 पार्कियोस मास, मास ग्रैंडे डी सुमेरिका, वो सब। सो वो प्रोजेक्ट में चाइना का फुल इन्वेस्टमेंट है। चाइना वहाँ पर एक कंपनी सेटअप किया है उस स्पेशली सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए, उसका नाम है पावर चाइना कॉरपोरेशन। सो चाइनीज कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है वहाँ पर, स्पेशली इन अर्जेंटीना, चिली एंड इक्वाडोर, वेनेजुएला, वो सब कंट्रियों में। सेकेंड थिंग हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में चाइना क्या इन्वेस्ट कर रहा है, स्पेशली माइनिंग जो मटेरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल पेरू का 63% मार्केट शेयर इन माइनिंग सेक्टर चाइना ने कैप्चर किया हुआ है। उसके बाद अगर आप कंपनियों के बारे में बात करेंगे तो पेरू में CNPC कंपनी बनाया, मेक्सिको में बनाया कैनोडॉक, ब्राज़ील में बनाया CNPC, अर्जेंटीना में बनाया ब्राइडर्स। उस सब के अलावा भी चाइना बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है। उससे सबसे इम्पॉर्टेंट है सैन डिएगो इन चिले, देन फेमस कैपिटल ऑफ कोलंबिया बोगोटा, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इन द पनामा सिटी a famous margarita port was built by China. So Chinese supremacy in everywhere, in all Central and Southern American countries. उसके बाद चाइना क्या कर रहा है? चाइना ब्राज़ील के ऊपर देख रहा है। चाइना ने लास्ट एटलीस्ट 2 डेकेड्स में ब्राज़ील में $46.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। जस्ट इमेजिन। उसने इलेक्ट्रिसिटी में सैनसिमो पैसिफिक हाइड्रो मोटिव बनाया, बेलमोंटे बनाया, लॉजिस्टिक में सपोर्ट करने के लिए बेबीटोंगा बल्क टर्मिनल बनाया, रियो गैलेसियो बनाया, एग्रीकल्चरल सेवरल कंपनीज बनाया जैसे पैक्सिन, सीटेक, कॉफको, टेलीकॉम जाइंट जो था उस समय इन साउदर्न अमेरिका, स्पेशली इन ब्राज़ील, ओई, वो जब ओई एंड यूनिकॉम जब बैंकक्रप्ट हो गया, उस 2 कंपनियों को, ओई को खरीदा चाइना मोबाइल ने और हुआवे ने खरीदा यूनिकॉम को। सो ऐसे ही चाइना अपना जो रूट है वो मजबूत कर रहा है लैटिन अमेरिकन कंट्रियों में। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो है मिलिट्री। चाइना मिलिट्री भी बहुत हेल्प कर रहा है, स्पेशली चाइनीज जो चैंगडू एयरप्लेन्स है, जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। चाइनीज T-70 जो रशियन प्रोटोटाइप टैंक्स है वो सेंड कर रहा है सेवरल कंपनियों को। वो चाइनीज ओरिजिन का बहुत सारा टेक्नोलॉजी अभी सेंड लैटिन अमेरिकन कंट्री खरीद रहा है वहाँ पर। वो मिलिट्री एक्सरसाइज रन कर रहा है, फॉर एग्जांपल मेन्यूस विथ ब्राज़ील, टोलेमाइडा विथ कोलंबिया, वो सब। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सेवरल मिलिट्री इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल द पूरर वर्जन ऑफ S-200 वो भी अभी दे रहा है चाइनीज वर्जन स्पेशली लैटिन अमेरिकन कंट्रियों को। एंड रिसेंटली क्यूबा, आपको पता है क्यूबा के साथ अमेरिका का रिश्ता अच्छा नहीं है, इसलिए चाइना ने क्यूबा को फ्री वेसल दिया है, 8 से 9 फ्री वेसल दिया है पेट्रोलिंग के लिए। तो वो सब भी चाइना कर रहा है। अगर आप देखिए टेलीकम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, मैंने पहले ही बताया आपको। उसके बाद भी सैंटम,
कैरिबियन कंपनी को खरीद लिया है, जेनवी ने कुटेल को खरीद लिया है पनामा में। सो वो सब टेलीकॉम सेक्टर में हो ही रहा है। आपको रिसेंटली पता होगा चाइना चिली में चाह रहा है चिली को ज्वाइन करने के लिए विथ शंघाई, विथ हायर कनेक्टिविटी सी लिंक रूट, फाइबर रूट बेसिकली। सो वी डिस्कस इन लेटर। उसके बाद चाइनीज जो सैटेलाइट्स है वो हेल्प कर रहा है लैटिन अमेरिकन कंट्रियों को। आपको पता है रिसेंटली एक चाइनीज जो सिस्टम है लाइक जीपीएस, जो अमेरिकन सिस्टम उसकी तरह एक चाइना का जो सिस्टम है वाईडू, वो भी ऑफिशियली बहुत सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जीपीएस की जगह यूज कर रहे हैं। लास्ट 2018-2019 ईयर में हमने देखा 4 satellites of Brazil are launched by Chinese space mission. 3 are from Venezuela, 2 are from Bolivia. उस तरीके से लास्टली एंड नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इक्वेडर, उसका एकदम लेटेस्ट 2019 दिसंबर में भेजा पेगासस नाम का जो सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट फ्रॉम इक्वेडर, वो भी चाइना ही भेज रहा है। तो ये सब सेक्टर में चाइना बहुत सारा काम कर रहा है। नेक्स्ट, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने मिनुस्ता नाम का एक मिशन चलाया है। चाइना ने एंजल डी लैपेज नाम का पेरू में मिशन चलाया है टू सेफगार्ड पेरुवियन आर्मी। और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू में चाइना ने पीस आर्क बनाया है। स्पेशली ये एक टाइप का हॉस्पिटल है, फ्लोटिंग हॉस्पिटल, वो पेरू के लिए बनाया है, कनाडा के लिए बनाया है, बारबाडोस के लिए बनाया है। तो ओवरऑल सिनेरियो में हम क्या देख रहे हैं? चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत सारा इन्वेस्ट चाइना कर रहा है। एंड इन नियर फ्यूचर चाइना मे कंट्रोल द होल सिस्टम ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। उसमें पॉलिटिक्स भी हो सकता है, सोशल डाइवर्सिटी भी हो सकता है, मे बी इन सम अभी जो चाइना करने का ट्राई कर रहा है, मार्केट एनक्राउचमेंट करने की कोशिश कर रहा है उस टाइप के कंट्रियों को, वो लोन डेप्थ में फंसाने का ट्राई कर रहा है वो, बिकॉज उनको पता है ना जो अभी चल रहा है लैटिन अमेरिकन कंट्रियों में। लैटिन अमेरिकन कंट्री और चाइना के अंदर जो रिलेशनशिप है आपको पता होना चाहिए, वो विन विन सिचुएशन बोथ पार्टी के लिए ही है। ऐसा नहीं चाइना लॉस कर रहा है, चाइना का भी बहुत ही फायदा, लॉन्ग टाइम फायदा है। सो चाइना भी फायदा देख रहा है, लैटिन अमेरिकन कंट्रियों भी फायदा देख रहे हैं वो लोग अपना, वही चल रहा है अभी क्वेश्चन आपके मन में आएगा, वो कॉन्टिनेंट है अमेरिका, बट अभी तक अमेरिका के बारे में सर ने बात क्यों नहीं किया? बिकॉज अमेरिका ने पहले से एक रॉन्ग पॉलिसी बनाया है लैटिन अमेरिकन कंट्रियों के लिए, जिसके लिए अगर आप देखो तो वहाँ पर यूएसए का विन विन सिचुएशन है, मगर और लैटिन अमेरिकन कंट्रियों के साथ वो सिस्टम नहीं चलता है। मगर रिसेंटली आपको पता है चाइना ने बहुत सारे एशियन कंट्रियों को डेप्थ में फंसाया है। एंड डेट ट्रैप, वो क्या टैक लोन देते हैं, कम इन्वेस्ट में कम रिटर्न में लोन देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो वैसे श्रीलंका को भी हम्बनटोटा पोर्ट तो उन्होंने ले ही लिया है। तो ऐसे अगर चाइना इन फ्यूचर नॉर्दर्न पैसिफिक जो साइड है उसमें अगर अटलांटिक सी में कुछ टापू वापू ले लेते हैं वो नेटिलियन कंट्री से, तो यूएसए तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो यूएसए क्या कर रहा है अभी? यूएसए काउंटर पॉलिसी अभी चल रहा है। कैसे? यूएसए पनामा को अपने हाथ में ले रहा है। यूएसए रिसेंटली चिली को जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था संघाई के साथ, वो फाइबर टेक्नोलॉजी का, उससे हटा के लिए जापान को दे दिया वो टेंडर। आपको पता है रिसेंटली इक्वेडर के पास एक आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड, उसमें इलीगल फिशिंग सिस्टम चला रहा था चाइनीज शिप्स, उसको भी स्टॉप करने के लिए यूएसए ने अपना नेवी वहाँ पर भेजा है, हेल्प कर रहा है इक्वेडर को। तो ऐसे अभी जो सिचुएशन चल रहा है चाइना और यूएसए के बीच, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जो शब्दों का वॉर चल रहा है, उसको भी एक टाइप का कोल्ड वॉर में इन नियर फ्यूचर हम लोग देख सकते हैं। सो भारत को भी चाहिए इसमें इंटरफेयर क्या करे, अमेरिका के साथ, लैटिन अमेरिकन कंट्रियों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए, और इन नियर फ्यूचर भारत भी चाइना के कंट्री, चाइना जो कर रहा है उस तरीके से भारत भी वहाँ पर अपना इन्वेस्ट कर सकता है, मगर भारत को अपना हित पहले देखना पड़ेगा।
सो यही था आज का टॉपिक. स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब.